तो चलिए हम सब कक्षा 6 के पहले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहले चैप्टर पे हमने 4 पार्ट बना रखा है, ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। इसमें से एक पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। तो समझते हैं ये क्या है। जैसे कि ये पिन है, इस पे आम लगे हुए हैं। अगर इसे हमें गिनना हो तो हम लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर इसे हमें गिनना है तो हम लोग 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, न कि 0 से। कभी हम किसी भी चीज़ को या इसी आम को गिनना हो तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिनेंगे, बल्कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे। और ना ही माइनस में गिनेंगे कि -1 -2 -3 -5, इस टाइप से भी नहीं गिनते हैं। तो हम लोग गिनते कहाँ से? 1 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को जिन संख्या की सहायता से हम गिनते हैं, वही संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। तो हम लोग परिभाषा देखते हैं। यहाँ परिभाषा लिखा है, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक और डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात किसी भी चीज़ को अगर गिनना हो तो जिन संख्याओं की सहायता से हम उस वस्तु को गिनेंगे या उस चीज़ को गिनेंगे, वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 etc। यहाँ पे एक पॉइंट तो हम लोग देखते हैं, एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा है सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटी या फिर सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम लोग का आंसर होगा वह 1 है। एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, या कहें कि पहली संख्या है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या हमारा हम कंप्लीट होता है। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखते हैं, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या चीज़ है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रेखा जिसपे प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाया जाए या प्रदर्शित किया जाए। तो देखते हैं, जैसे कि ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, और हम अगर इसी रेखा पे समान अंतराल मतलब समान दूरी पर एक एक बिंदु मान के उस पर प्राकृतिक संख्या को लिख दें, तो जो ये रेखा तैयार होगी एक नए प्रकार की, यही हमारी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा कहलाएगी। जैसे कि मैं इसी संख्या रेखा पर एक पॉइंट ले लूँ और फिर उसके बाद समान अंतराल पे एक पॉइंट ले लूँ ऐसे, और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसीलिए हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हम लोग अपना जो है लिखते चले जाएं। तो इस प्रकार से जो ये रेखा बन रही है, यही हमारी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए तो हम सब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पूर्ववर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का एक और नाम है उत्तरवर्ती संख्या। तो हम सब सीखने वाले हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है या फिर अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं, पूर्ववर्ती संख्या से ही पता चल रहा है। पूर्व मीन्स पहले, मतलब वे संख्या जो पहले की बात की जाए। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 5 का आप पूर्ववर्ती बताओ। 5
जो संख्या 5 है इसकी हमें पूर्ववर्ती बताओ। तो 5 की पूर्ववर्ती मतलब 5 की पहले वाली संख्या, तो वो है 4। मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 4 है। ऐसे हमसे कोई पूछे 10 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 10 के पहले क्या आता है, 9 आता है, तो ये 9 है। ऐसे कोई पूछे 11 का, तो 11 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 10। ऐसे कोई 24 का पूछ ले, तो 24 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 30। एक चीज हम लोग यहाँ देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या में जो दी गई संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो दी गई संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कोई मुझसे पूछे कि 6 का पूर्ववर्ती आप बताओ, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 में से 1 को माइनस कर देना है, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। हमसे कोई पूछे 100 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 100 में से 1 घटा दो, जो आएगा वही पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। अतः 100 का पूर्ववर्ती संख्या 99 है। मतलब साफ साफ कि पूर्ववर्ती संख्या जब हमसे कोई पूछता है तो हम लोग दिए गए संख्या में से 1 घटा देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। अगला हमारा लिखा है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। अनुवर्ती से हम लोग देखते हैं कि अनुमिस है आने वाला, अनुमिस आने वाला या फिर उत्तर में आने वाला संख्या, ऐसी संख्या जो आने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि 10 का आप अनुवर्ती बता दो, तो ऐसे ही पता चल रहा है नाम से कि आने वाली संख्या। तो 10 के बाद आने वाली संख्या क्या है, 11 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 का अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या 11 है। ऐसे 24 का अनुवर्ती संख्या 25 हो जाएगा, 25 है। 23 का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि अनुवर्ती में हमें जो दी गई संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होता है वही संख्या आ रहा है। मतलब कि अनुवर्ती में दी गई संख्या जो है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही अनुवर्ती होती है। साधारण भाषा में अगर कहें तो दी गई संख्या में 1 अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। जैसे 6 का अनुवर्ती बताना है तो हम लोग 1 जोड़ दें, जो आएगा वही 6 का क्या हो जाएगा, अनुवर्ती हो जाएगा। 8 का अनुवर्ती बताना है, 8 में 1 जोड़ दो तो आएगा 9, 9 8 का अनुवर्ती है। 100 का अनुवर्ती बताना है तो इसमें 1 जोड़ दें तो आएगा 101, तो 101 100 का अनुवर्ती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यदि हमसे कोई पूर्ववर्ती संख्या पूछे, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, जो दी गई संख्या उसके पहले वाली संख्या, तो उसमें से घटा देंगे। मतलब पूर्ववर्ती कोई पूछे तो हमें क्या करना है, जो जिस संख्या का पूछ रहा उससे पहले वाली संख्या लिख देनी है। अनुवर्ती पूछे तो जो दी गई संख्या रहे उससे आगे आने वाली संख्या को लिख देना है। या फिर ऐसे समझें कि पूर्ववर्ती में 1 माइनस कर देंगे और अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं दी गई संख्या में। तो यही है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। फिर हम लोग यहाँ एक पॉइंट देखते हैं नोट में कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलो ये बात समझते हैं। ये कह रहा है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 1 का पूर्ववर्ती बताना है। तो 1 का पूर्ववर्ती मतलब कि 1 में से 1 घटा दें, पूर्व मीन्स पहले वाला। या तो आप डायरेक्ट कहो कि 1 के पहले 0 आता है तो 0 है, या तो फिर आप 1 में से 1 को घटा दो तो आएगा 0। तो 1 के पहले 0 आता है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ तो लिखा है 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 है, होती है, लेकिन प्राकृतिक नहीं होती।
जीरो है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि जो एक है वो किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं है। अनुवर्ती मतलब आने वाला। तो किसी भी संख्या में हम एक जोड़ दें कि मान एक आ जाए तो वो केवल जीरो है। भाई अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं तो किसमें एक जोड़ा जाए कि आंसर एक आ जाए, किसमें एक जोड़ा जाए कि आंसर एक आ जाए, तो वो एक ही अंक है जीरो कि जिसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो एक आ जाता है। लेकिन बात ये है कि ये प्राकृत नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक किसी भी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से जो 1A हम तो करवा दिए हैं, ये 1B है, इसके बाद आने वाला है। तो ये 1B के जितने भी बेसिक पॉइंट थे मैंने बता दिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद 1B एक्सरसाइज ये करेंगे। अब हम सब उदाहरण लगाते हैं। यह उदाहरण अभ्यास 1B के पहले का है। तो सबसे पहले उदाहरण करेंगे, उसके बाद अभ्यास 1B हम लोग करेंगे। तो ये उदाहरण है अभ्यास 1B के पहले का। तो बाकी उदाहरण हम सब कर चुके हैं। पांचवा उदाहरण है तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम सब जानते हैं कैसे लिखना है। पहले एक लिखते हैं फिर डबल जीरो लगा दो, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर इसका हमें बताना है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, 100 से पहले, 100 से पहले 99 आता है। या तो आप ऐसे समझो, या तो ये समझो कि पूर्ववर्ती में घटाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 99। अतः 100 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 99 है। तो ये लिखने का तरीका है, ये आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। इसमें कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती से बात पूछा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 4 अंक की बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 4 9 लिख दिया जाए। तो 1 2 3 4, ये 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब इसका बताना है हमें अनुवर्ती। अनुवर्ती में हम सब क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। या तो आप जोड़ के समझो या फिर ऐसे समझो कि अनुवर्ती मतलब आने वाला। तो ये लिखा है 9999, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000। तो चलो हम जोड़ देते हैं एक, तो ये आ जाएगा 10 के जीरो हाथ में आए 1, 0 1, 10 के जीरो 1 और ये इतना। तो ये है इतने का अनुवर्ती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 9999 का अनुवर्ती 10,000 है। तो इस प्रकार से जो उदाहरण नंबर 6 है ये पूरा हो जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी अनुवर्ती बतानी है। तो अनुवर्ती मतलब आने वाला या फिर एक जोड़ दो। तो इसका अनुवर्ती 3765 है, सॉरी 75 है, तो 76 हो जाएगा। या फिर आप एक जोड़ दो, जैसे एक जोड़ेंगे तो ये 3776 आ जाएगा। इसकी हमें क्या बतानी है 8वां उदाहरण में। कह रहा 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो 3776 के पहले आता है 3775।
या फिर आप एक माइनस करके निकालो। तो 3 7 7 एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3775। उदाहरण नंबर 9 में कह रहा है कि 20 से आगे अर्थात 20 के बाद कि 3 बतानी है क्रमागत संख्या, 3 संख्या बतानी है और वो भी कैसा होना चाहिए, क्रमागत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 30 के बाद क्रमागत के रूप में 21 आता है, 22 आता है और 23 आता है। जो 21 के बाद आ रहे हैं 3 भी है और क्रमागत भी है। तो इस प्रकार से सभी उदाहरण अभ्यास 1B के पहले का हो गया है। अब हम लोग अभ्यास 1B के बारे में पढ़ेंगे।